आगे चल सकें। भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस चिंतन शिविर में अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार के सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के आदरणीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, राज्य मंत्री भारत सरकार श्री रामदास अठावले जी, राज्य मंत्री भारत सरकार हमारे पुराने मित्र आदरणीय डॉक्टर BL वर्मा जी और विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी आदरणीय मंत्रीगण और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और इस चिंतन शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज देवभूमि उत्तराखंड और द्रोण नगरी देहरादून में आप सबके पधारने पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज हमारे यहाँ सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये चिंतन शिविर जहाँ एक ओर देश की सामाजिक आत्मा का संवाद है, जिसके बारे में बहुत संक्षिप्त में कहूँ, बहुत सारगर्भित कहूँ, पहले BL वर्मा जी ने, फिर अठावले जी ने, और उसको गागर में सागर भरने का काम आदरणीय वीरेंद्र जी ने किया। निश्चित रूप से ये संवाद वही ये संवाद है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से के मनुष्यों के चिंतन का विस्तार भी इस संवाद में है, जो अगले आने वाले 2 दिनों तक आप सभी लोग यहाँ पर चिंतन करने वाले हैं। इस शिविर में आयोजित होने वाले संवाद सत्रों और चर्चाओं के माध्यम से भविष्य में अपनाए जाने वाली सामाजिक सशक्तिकरण की नीतियों का रोडमैप तैयार होगा। किस प्रकार से हम लोगों को ये सेवा दे पाएंगे। मैं इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए आदरणीय वीरेंद्र जी का, उनके दोनों मंत्रीगणों का और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का आभार प्रकट करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम किया जा रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि कई दशकों तक देश भर में समाज कल्याण विभाग कुछ गिने चुने कार्यों तक ही सीमित माना जाता था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के बाद, या मैं कहूं 2014 के बाद पिछले 1 दशक में देश में ऐसी कई नीति और कई योजनाएं लागू की गई जिससे देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आने में सफल हो चुके हैं, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक और देश में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष पेंशन योजना देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर देश के अति पिछड़े वर्ग को
मुख्य धारा में लाने का भी निरंतर प्रयास हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी आदरणीय बीरेन जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से नशे के बारे में उल्लेख किया और नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास केंद्रों का संचालन भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पहले राज्य के अंदर 2 बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन देने की व्यवस्था थी, हमने दोनों ही बुजुर्ग दंपतियों को राज्य में पेंशन देने का निर्णय लिया। सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान की शुरुआत की, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन किया, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए हैं, या फिर प्रदेश में दिव्यांग कार्मिकों का भत्ता बढ़ाया है। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु राज्य में इन वर्गों के छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति देने के साथ ही उनके लिए निःशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय तथा 3 ITI भी राज्य के अंदर संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इस हेतु प्रत्येक माह युवक युवतियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। जातीय भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु हमारी सरकार अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से अंतरजातीय विवाह करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया कर जाने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति की बेटियों की शादी हेतु 50,000 रुपये के अनुदान की भी व्यवस्था की है। जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए जनजाति शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए के कार्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अटल आवास योजना को पुनः प्रारंभ कर अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को अपना घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जा रही है। आज के इस अवसर पर आप सबके मध्य में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति ग्राम उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजाति गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से वृद्धजनों के आंखों का उपचार, जेरियाट्रिक केयर यानी वृद्धजनों को विशेष देखभाल की सुविधा देने के लिए भी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रत्येक जनपद से 50 ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें राज्य एवं देश के वृद्धजनों की देखभाल हेतु तैयार करने के लक्ष्य पर भी कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम दिव्यांगजनों के उत्थान हेतु भी प्रतिबद्ध हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण प्रदान करने और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष दिव्यांग सर्वेक्षण एवं शिविर आयोजित करने के साथ ही दिव्यांगजनों हेतु न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही हमने पिछले वर्ष दिव्यांग दिवस के अवसर पर यह संकल्प लिया कि प्रदेश के सभी पात्र दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिमांग एवं उपकरण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। भाइयों बहनों, राज्य की समृद्ध संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार प्रदेश में नशा मुक्त देवभूमि अभियान को मिशन मोड पर संचालित कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत जहां एक ओर विश्व प्रसिद्ध नैनी झील और नकुचिया ताल में कैकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देने का प्रयास किया गया है,
वहीं गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को नशे की लत से दूर रहने हेतु लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने की योजना पर भी कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन भी प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य में जहां एक और भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं युवा एवं प्रौढ़ वर्ग के लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक मजबूती देने हेतु केंद्र सरकार की स्माइल योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 4 शहरों को भी इसमें चयनित किया गया है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस 2 दिवसीय शिविर में होने वाले मंथन से जो अमृत निकलेगा, न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश में सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। आप सब देवभूमि उत्तराखंड में पधारे हैं। मैं एक बार आप सभी का फिर से देवभूमि उत्तराखंड आने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे हमने नवाचार प्रारंभ किए हैं। इस माह के अंत में 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। मैं आप सभी को 4 धाम यात्रा में आने के लिए भी आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब 4 धाम यात्रा में आएं और निश्चित रूप से 4 धाम में आएंगे, एक अच्छा अनुभव आप लेकर जाएंगे। वैसे तो पूरे उत्तराखंड के अंदर कई बार आप सब लोगों को भी मन में जिज्ञासा होती होगी कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां हमें जाना चाहिए, या चाहे वो धर्म के काम के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए जाना हो, या आपको पर्यटन की दृष्टि से जाना हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, आपको एक नया स्थान दिखाई देगा। आज इसी कारण से बड़ी संख्या में, चाहे 4 धाम यात्रा हो, चाहे पूरे राज्य के अंदर आने वाले पर्यटक हो, श्रद्धालु हो, बड़ी संख्या में देश दुनिया के आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उत्तराखंड आज फिल्म निर्माताओं के लिए देश के प्रमुख डेस्टिनेशनों में से एक हो गया है। लगभग 250 के लगभग पिछले गत वर्ष में यहाँ पर फिल्म निर्माण के संबंध में फिल्म निर्माताओं ने काम किया है। अनेक प्रकार के हम नवाचार कर रहे हैं। इस बार आप सबको ध्यान होगा कि जो 4 धाम यात्रा है हमारी, वो ग्रीष्म काल में प्रारंभ होती है 6 माह के लिए। इस बार हमने राज्य के अंदर शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ करी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए मां गंगा का मायका हरसिल में है। हरसिल के पास मुखवा एक स्थान है जहां मां गंगा की जो गद्दी है, उनकी डोली है, 6 महीने विश्राम, 6 महीने पूजा वहां पर होती है। उस स्थान पर आकर उस यात्रा को प्रोत्साहित किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हमारे राज्य के दूरस्थ गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था पहले, उन्होंने वहीं से ये उद्घोष किया कि यह भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, बल्कि अब ये भारत का पहला गांव होगा। और इसके जैसे सारे गांव पूरे देश के, अब जो भी भारत के ऐसे गांव हैं जो सीमांत से लगे हुए हैं, वो सारे गांव पहले गांव होंगे। इसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश जौलीकोंग, जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, वो भी भारत का बिल्कुल सीमांत क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाने वाले पहले देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पूरी देश और दुनिया को उसका दर्शन करवाया, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया, और उसके कारण से आज पूरे राज्य के अंदर ऐसे सीमांत क्षेत्रों में पूरे देश और दुनिया के आने वाले श्रद्धालु पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है, जब भी आपके समय में से, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग भी यहाँ मंच पर बैठे हैं, मैं एक एक का नाम नहीं ले पाया, लेकिन मैं इन सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप सब आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रोत्साहन होगा, और आप सब लोगों में से भी जरूर आएँ। हम आपका हर दृष्टि से जो भी यहाँ पर आतिथ्य होगा जरूर आतिथ्य करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।